क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान और तर्क के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी अगर श्रद्धा से शून्य हो तो वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकता। शास्त्र और तर्क के आधार पर संसार को जीत लेने वाले भी भक्ति के मार्ग पर बिना समर्पण के कभी भी सफल नहीं हो सकते। आइए जानते हैं इस विशेष जगन्नाथ जी की इस कथा में। ये कथा एक अनूठी यात्रा है जहाँ शास्त्र के ज्ञाता का हृदय भक्ति से आलोकित हुआ। और ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल तर्क वितर्क से नहीं अपितु प्रेम और समर्पण से ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज की इस विशेष जगन्नाथ कथा का आरंभ करते हैं और इस कथा में डूब जाते हैं और ये जानते हैं कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी ने उदयन आचार्य के जीवन को अपने दिव्य स्पर्श द्वारा परिवर्तित कर दिया। आइए आज की कथा यात्रा आरंभ करते हैं। मिथिला में एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य रहते थे। वे न्याय सिद्धांत में प्रखर पंडित थे। कोई भी उनके सामने वाद विवाद करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध दर्शन के विद्वान भी उनके साथ शास्त्रार्थ करने से डरते थे। अपने विषय में वे इतने पारंगत थे कि उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े दार्शनिकों और विद्वानों को भी हरा दिया था। अब अचानक एक दिन उदयन आचार्य के मन में इच्छा प्रकट हुई और वो इच्छा ये थी कि वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अध्ययन करना चाहते थे। अब इच्छा प्रकट हुई है तो अध्ययन भी होगा ही। उन्होंने स्कंद पुराण में एक श्लोक पढ़ा जो इस प्रकार था, यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरः जंतूनां दर्शनात् मुक्तिं यो ददाति कृपा निधिः। इसका अर्थ होता है कि जो भी जीव दारु ब्रह्म साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर उदयन आचार्य की विद्वत्तापूर्ण बुद्धि ने उन्हें भ्रम में डाल दिया। हालांकि वे भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे, लेकिन फिर भी उनके मन में संशय उठा कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि जो भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब ये तो ठहरा एक विद्वान का मस्तिष्क, तो बिना परीक्षण किए मानेगा कैसे, है ना। बस तो फिर महान विद्वान उदयन आचार्य ने भी निश्चय कर लिया कि क्यों न इस श्लोक का व्यवहारिक परीक्षण किया जाए और स्वयं ही जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करके ये देखा जाए कि वास्तव में मेरा उद्धार होता भी है या नहीं। और ये सोचकर उदयन आचार्य निकल पड़े मिथिला से नीलाचल क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पर। इतनी लंबी यात्रा करने में उन्हें कई दिन बीत गए। मन में एक ही अभिलाषा थी और वो ये कि शास्त्र में बताए गए उस श्लोक की पुष्टि करना और स्वयं जाकर प्रयोग करना। बस इसी इच्छा के साथ आखिरकार रात्रि के समय जगन्नाथपुरी में वे आ पहुँचे। अब रात्रि हो चुकी थी, इसलिए भगवान के दर्शन तो हो नहीं सकते। इसलिए उदयन आचार्य ने सोचा कि ठीक है, अभी मैं विश्राम कर लेता हूँ और कल प्रातः काल उठकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊँगा और फिर मैं देखूँगा कि वास्तव में मेरा भी उद्धार होता है या नहीं। ये सोचकर ये महाशय सो गए। अब देखिए भगवान की लीला। दूसरे दिन प्रातः मंदिर में मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ जी को जगाने के लिए आते हैं। अपने सारे विधि इत्यादि कर्म करके जैसे ही वे भगवान जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खोलने का प्रयास करते हैं तो द्वार खुल ही नहीं रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन समझ नहीं आ रहा आज इन दरवाज़ों को क्या हो गया। उन्होंने अन्य पुजारियों को भी बुलाया लेकिन फिर भी वही स्थिति। आखिरकार उन्होंने राजा को ये संदेश भेजा। ये बात सुनकर तो राजा स्वयं भी हैरान रह गए। उसी क्षण राजा मंदिर में आए। अन्य सैनिकों की सहायता से द्वार खोलने का प्रयास किया लेकिन सारे प्रयास निष्फल हो गए। पूरा दिन इसी प्रयास में व्यतीत हो गया। उस दिन तो भगवान की न मंगला आरती हुई और ना ही किसी को भगवान के दर्शन हुए। अंत में सभी लोगों ने सोचा कि अवश्य ही इस समय यहाँ कोई ऐसा अश्रद्धालु व्यक्ति आया है जिसे भगवान जगन्नाथ देखना नहीं चाहते। अब तो जो करेंगे वो जगन्नाथ जी ही करेंगे। ये सोचकर सभी अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। उस रात्रि को
मुख्य पुजारी के स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आए। आकर उन्होंने पुजारी से कहा, जब तक ये अश्रद्धालु उदयन आचार्य यहाँ पुरी में रहेगा तब तक मेरे गर्भगृह के द्वार नहीं खुलेंगे। मैं केवल उन्हीं को दर्शन देता हूँ जिनको मेरे ऊपर श्रद्धा है। शंकालु व्यक्ति मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकते। जगन्नाथ जी के ये वचन सुनकर मुख्य पुजारी समझ गए। दूसरे दिन प्रातः मुख्य पुजारी अन्य कई लोगों के साथ नगर में ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां उदयन आचार्य रहते थे। वहां जाकर पुजारी ने पूछा, क्या आप ही मिथिला के महान विद्वान उदयन आचार्य हैं? तो उदयन आचार्य ने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ, बताइए। तो पुजारी ने कहा, अब बताने के लिए रहा ही क्या है? आपको भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर श्रद्धा नहीं है? आपको शास्त्र के शब्दों पर विश्वास नहीं है कि जो भी जीव भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है? आप जैसे अश्रद्धालु व्यक्ति के कारण ही कल पूरा दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार नहीं खुल पाए। इसलिए इसी क्षण आप यहाँ से चले जाएं। जब तक आप यहाँ रहेंगे भगवान जगन्नाथ के द्वार नहीं खुलेंगे। ये सुनकर उदयन आचार्य को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल समझ में आई और मन ही मन उन्होंने सोचा, अरे मैं कितना पापी हूँ। मेरे जैसे पापी के कारण अन्य भक्तों को भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। मुझे इसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इस प्रकार सोचकर उदयन आचार्य तुरंत भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान से हृदयपूर्वक प्रार्थना की, बड़ी ही विनम्रता के साथ उनसे क्षमा याचना की। इस प्रकार उन्हें प्रार्थना करते हुए देखकर हमारे पतित पावन जगन्नाथ जी का हृदय पिघल गया और उसी क्षण मंदिर के द्वार भी खुल गए। सभी भक्तों ने तथा उदयन आचार्य ने परम कृपालु भगवान जगन्नाथ जी की जय जयकार की और सभी भक्तों को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अगर आपको ये कथा पसंद आई और आप ऐसी ही अन्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी इस जगन्नाथ कथा श्रृंखला की एक भी कड़ी आपसे छूट ना जाए। और यदि ऐसी मधुर कथाएं आप अन्य लोगों को भी पहुंचाएंगे तो उनके मन में भगवान जगन्नाथ जी के प्रति श्रद्धा भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। इससे उनका भी भला होगा और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो अभी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।